दिन रात एक किया इस सैलाब के अंदर। आप यकीन करें कि मरियम औरंगजेब हो, चाहे वो ख्वाजा सलमान रफीक हो, चाहे वो ख्वाजा इमरान नज़ीर हो, चाहे वो सुहेब भरत हो, या वो राना सिकंदर हो, या वो जो हमारे इसके इरिगेशन के काजिम पीरजादा हों, उन्होंने वो 3-3, 4-4, 5-5 रातों से सोए नहीं है। वो अवाम के दरमियान में, अगर अवाम मिट्टी पे जमीन पे बैठी है, वो भी उनके साथ मिट्टी पे बैठे। जब तक उनको निकाल के सेफ जगहों पर नहीं ले जाया जाता, जब तक उनकी रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक उनकी इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक तमाम लोगों को राशन और टेंट नहीं मिल जाते, सर छुपाने के लिए खेमा नहीं मिल जाता, पीने का साफ पानी नहीं मिल जाता, मैंने उन वज़रा को कहा है कि तुम लोगों ने अपने घरों को वापस नहीं आना। और मैं भी रोज, आजकल क्योंकि बारिशों का मौसम है तो हेलीकॉप्टर भी अक्सर जो है हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता मौसम की खराबी की वजह से, मैं 7-7 घंटे ट्रैवल करके मैं जा रही हूँ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर। और मैं लोगों के साथ बैठती हूँ, उनके मसाइल सुनती हूँ, उनके सरों पे हाथ रखती हूँ, उन बच्चों को पूछती हूँ, देखती हूँ कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको छत मिली है कि नहीं मिली, और अगर खाना मिल रहा है तो किस क्वालिटी का मिल रहा है, बच्चों को दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लोगों को इंसुलिन मिल रही है या नहीं मिल रही, लोगों को दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही, लोगों के जानवर जो हम बचा के लाए उनको चारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और जब मैं तनकीद सुनती हूँ, कई दफ़ा तनकीद होती है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ, मुझे हंसी भी आती है, मुझे हैरानी भी होती है कि पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से, तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। पहली दफा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। मैं लाहौर में जब दरियाए रावी में तुगयानी थी तो मैं कश्ती में बैठ कर गई, तो अगले दिन शोर मच गया कि सीएम क्यों कश्ती में बैठी है, कश्ती डूब जाती तो क्या होता। भाई कश्ती बच के वापस आ गई, और तनकीद करने वाले वो लोग हैं जो दिन रात दुआएं मांगते होंगे कि मरियम नवाज शरीफ डूब जाए, उनको बड़ा मेरा ख्याल आ गया। तो शायद इनका कसूर नहीं है, यकीन मानो इनका कसूर नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। सब कुछ आता है लेकिन काम करना नहीं आता। सब कुछ आता है, बातें करनी भी आती हैं, दावे करने भी आते हैं, गालियां देनी भी आती हैं, लेकिन काम करना नहीं आता। और काम करना अगर आता भी है तो काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, 8-8 घंटे सफर करना पड़ता है, रातें जागनी पड़ती हैं। लोगों के दिल में मोहब्बत चाहिए यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए, हर किसी को ये अता नहीं होती। मैं ये जो कहते हैं कि सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता, तो बाकी सूबे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। तो सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल के काम करेंगे। सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है, सबको काम करना पड़ता है, लोग डर के मारे काम करते हैं। हम अभी ऐसी कौम नहीं बने कि हम अपने आप जो है वो दर्द दिल रखने की वजह से अपने फ़राइज़ को पहचान के हम काम शुरू करें। तो सीएम जो है वो लीड करती है, उसके पीछे उसकी टीम आती है। तो बड़ी इन्होंने शायद वो चीफ मिनिस्टर देखे होंगे जब सैलाब आता है, अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वजीर आजम क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओ हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या पता। और कल 15 दिन बाद होश आई, सैलाब आने के 15 दिन बाद होश आई, और उस कैंप में जाके तस्वीरें खिंचवा के आए जहां मरियम नवाज शरीफ का रेस्क्यू कैंप बना हुआ था। वहां जाके चक्कर लगा के आ गए, करने को कुछ नहीं है क्योंकि माशाअल्लाह सारा काम हो रहा है।
और खुदा न खास्ता जितना पानी पंजाब में आया है, 3 दरियाओं में जितना सैलाब आया है, 3 महीने से बारिश हो रही है पंजाब के अंदर, और उसके बाद जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया तो ऐसा सैलाब आया जो तारीख में कभी नहीं आया। और अगर हुकूमत प्रिपेयर्ड ना होती, हुकूमत की तैयारी ना होती, हुकूमत के अंदर दर्द दिल ना होता, लोगों को टाइमली इवैक्यूएट ना किया होता, रेस्क्यू ना किया होता, तो अल्लाह ताला माफ़ करे, जानी और माली नुकसान आप सोच नहीं सकते थे कितना हो। हमने देखा है पास्ट में जब सैलाब आते थे तो जानवरों की जो मरे हुए जानवर ऐसे बह रहे होते थे दरियाओं के अंदर के देख के खौफ आता था। अब लोगों के जानवरों की भी जानें हमने बचाई हैं, बल्कि उनके लिए चारा, फॉडर और सारा बंदोबस्त हमने उनके लिए किया है। मुझे फ़ख्र है कि ये हमारा पंजाब है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं और फिर मेरे पे एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने अभी तक इमदाद की आवाज़ें नहीं लगाई। मरियम ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाय मेरी इमदाद करो, मेरे लोगों को। ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजल से अपने जो मेरा पंजाब का पैसा है, मेरे अवाम का पैसा है, वो उसी से पंजाब के अवाम को इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर खर्च करेगी। मरियम नवाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी इंशाअल्लाह। मेरे पास जो भी है वो आप सबकी, पंजाब के अवाम की अमानत है। और जब तक जो भी नुकसान इस आफत में, सैलाब में अवाम का हुआ है, चाहे किसी का घर गिर गया, किसी का कोई जो खानदान का फर्द डूब गया, या किसी को चोट लग गई, या किसी का 2 कमरे, मिट्टी का घर था, कमरे आधा घर गिर गया, आधा रह गया, किसी का कोई जानवर 900 के करीब जानवर जो हैं वो उनका नुकसान हुआ है। जिसका जो जानवर हुआ है, हम एक का इंशाअल्लाह ताला नुकसान पूरा करेंगे। जैसे ही पानी उतर जाएगा, सैलाब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, उसी दिन से, बल्कि मैंने पहले से जो लोगों की बहाली है उसका काम शुरू कर दिया है। और मैं आज आपके सामने ये ऐलान करना चाहती हूँ कि खुदा न खास्ता तकरीबन 100 के करीब अमवात हुई हैं डूबने से, छतें गिरने से। तो जिस चीज़ की जहाँ जान किसी की गई है उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। जिसका पूरा घर गिर गया है, कच्चा घर, जिसका पूरा घर गिर गया है उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका आधा घर गिरा है या कुछ कमरे गिर गए उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। जिसका जानवर, मवेशी, कोई गाय या भैंस किसी की अगर बह गई है, उसका नुकसान हो गया, उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर किसी का छोटा जानवर जैसे बकरी है, कुछ है, उसको इंशाअल्लाह ताला 50,000 मिलेगा। और आप जानते हो कि पहले कभी 4 लाख, जिसका पूरा घर गिर गया था उसको 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिला। इस दफा मैं इंशाअल्लाह ताला 10 लाख रुपया दूंगी। और जब तक हम, ये जो लोग इस वक्त अपने घरों को छोड़कर बाहर आसरा लेके बैठे हैं, जब तक ये अपने घरों में वापस जाके आबाद नहीं हो जाते, मरियम नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत आराम से नहीं बैठेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत शुक्रिया। मियाँ वाली मुझे बहुत अजीज़ है और मैं मियाँ वाली को भी इंशाअल्लाह ताला 2 साल के अंदर मियाँ वाली में भी ऐसे तरक्याती मंसूबे होंगे कि मियाँ वाली वालों की इंशाअल्लाह ताला किस्मत बदल जाएगी। अभी भी मैंने देखा ये वो मियाँ वाली लगता ही नहीं है जिसमें मैं शुरू में आई थी। मेरा दूसरा दौरा है बतौर वजीर आला। आप यकीन करो कि चप्पे पर जब सुथरा पंजाब के वर्कर्स मियाँ वाली की सफाई कर रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। और आज कल से जब इंशाअल्लाह ताला मियाँ वाली की सड़कों पर ग्रीन बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, एयर कंडीशन बसेस जब दौड़ेंगी, लोगों को सफ़र की, बाइज़्ज़त सफ़र की सहूलत मिलेगी, तो मरियम नवाज शरीफ से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला मियाँ वाली को शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला करे कि पंजाब पे इस वक्त जो आफत आई है, वो आफत से लोग जल्दी से उसमें से निकल कर अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में जाके दोबारा
अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और दुआ करें कि मरियम नवाज शरीफ एक एक के लिए जो भी उसका नुकसान हुआ है वो दिल से पूरा कर सके। अल्लाह ताला आपका नाहामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके 2 नारे लगाने हैं। मेरे साथ मिलके नारा लगाएं, रेडियो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और आखिर में कह दो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, जीते रहो, खुश रहो। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही थीं। उनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का अज़ाला किया जाएगा।